हेलो फ्रेंड्स, माय नेम अर्पित श्रीवास्तव एंड हेयर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय विद अर्पित। सो मैं एग्जेक्टिव्स के से आप लोग बोर हो गए होंगे, तो मैं आज आपके लिए द हिंदू वोकैब लाया हूँ, जिसमें द हिंदू एडिटोरियल से मैंने वोकैब को फाइंड आउट किया है। एंड नाउ आई विल टेल यू important vocab of the Hindu newspaper. So it's really important for our competitive exams. So मैं आज आपको 10 vocabs डेली मतलब बीच में अल्टरनेट वे में भी हो सकता है, 1 बाय 1 करके, बीच में गैप करके। सो बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली vocabs को कर सकूँ, ठीक है। सो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ vocab से, जो मैंने आज 10 vocabs आपके लिए फाइंड आउट किए हैं न्यूज़पेपर से। सो मैं आज आपको बताता हूँ। फर्स्ट है, आपने शायद मोस्टली सुना भी होगा ये वर्ड अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग इज एक वर्ड है, बहुत रियली इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने एसएससी के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा है, इसको बहुत बार आए हुए। और ये द हिंदू के एडिटोरियल से मोस्टली वोकैब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रोलॉन्ग, देखिए प्रोलॉन्ग का मतलब होता है प्रो, आगे, मतलब प्रो मीन्स आगे, ठीक है। और लॉन्ग मतलब खींचना, लंबा। लॉन्ग मीन्स क्या होता है? लंबा, ठीक है। तो प्रो लॉन्ग दैट इज़ अ वर्ब। ये क्या है? वर्ब है, ये एक वर्ब है, ठीक है। इसको हम वर्ब के रूप में सेंटेंस में यूज़ करते हैं। प्रो लॉन्ग इसका मतलब होता है लंबा खींचना। हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। लंबा खींचना। मैं आपको हर एक वर्ड को सही से समझा दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। लंबा खींचना का मतलब हो गया टू मेक समथिंग को हम लोग STH भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। मैंने समथिंग यहाँ पूरा लिख दिया है, जिससे कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है ऐसा, लेकिन मैंने दोनों में लिख दिया है। समथिंग लास्ट लॉन्गर, मतलब लास्ट मतलब आखिरी तक किसी को खींचकर बढ़ा देना, बड़ा कर देना, लंबा कर देना, लंबा खींच देना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोलॉन्ग, ठीक है। सो ये है फर्स्ट वर्ड था हमारा प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग मीन्स क्या हो गया? लंबा खींचना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा गया है, वोकैब में 1-2 बार आया है, और बट हेडवर्ड रहता है, बट लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा आया है। कॉप विद। कॉप विद, कॉप विद मीन्स क्या होता है? देखिए कॉप विद एक ऐसा वर्ड होता है, बहुत ये भी एक वर्ब है। कॉप विद एक वर्ब है, ठीक है। सो इसका मतलब होता है फेस करना, यानी सामना करना, सामना करना, ठीक है। मतलब क्या हो गया? जैसे किसी चीज़ से कोई बात की डील करना जो सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो क्या हो गया? टू डील सक्सेसफुली, ठीक है। मतलब किसी चीज़ की डील करना, और जो सक्सेसफुली, मतलब किसी चीज़ का सामना करना, किसी चीज़ को मतलब फेस करना, डील करना, दैट इज़ कॉल्ड कॉप विद, दैट इज़ अ वर्ब, ठीक है। तो ये था हमारा कॉप विद, सेकेंड था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है ये, ध्यान रखिएगा इन्हें। इसको मैं रेस कर देता हूँ अब, तो मेरा 2 वर्ड को एक साथ ले लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा है नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, सारी वोकैब इसकी इंपॉर्टेंट ही हैं, बट मैं आपको अच्छी वोकैब लाऊंगा डेली। थर्ड है, थर्ड जो हमारा है, थर्ड कौन सी है? थर्ड जो हमारी है, पास्ड आउट। पास्ड आउट, पास्ड आउट। पास्ड आउट का मतलब क्या होता है? देखिए पास मीन्स क्या होता है? होना, गुजर जाना, ठीक है। पास हो जाना, ठीक है। पास्ड हो गए, कह रहे हैं पास हो गए, मतलब गुजर गए, पास हुए, ठीक है। वो पास अभी होता है, गुजर जाना। ये है पास्ड आउट, मतलब क्या हुआ? पास हुए लेकिन बाहर हो गए, मतलब इस टाइप से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो पास आउट मतलब ये पार्टिसिपल है, ठीक है, वर्ब नहीं है, पार्टिसिपल है, ठीक है। और इसका मतलब होता है, इसका मतलब जो होता है वो होता है बेहोश होना,
बेहोश होना, इसका मतलब होता है बेहोश होना, मतलब हो गया टू बिकम अनकॉन्शियस, ठीक है, टू बिकम अनकॉन्शियस, ठीक है। और देखिए इसका एक जो सिनोनिम्स होता है, फेंट भी होता है, वीक होता है, ठीक है, फेंट मतलब कमज़ोर होता है, ठीक है, इसका मीन्स कमज़ोर होता है, बेहोश हो जाना। तो पास्ड आउट मीन्स बेहोश होना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास्ड आउट, मतलब हो गया इसका बेहोश होना, ठीक है। दिस इज द पार्टिसिपल नॉट वर्ब, ठीक है। तो हमारी ये तीसरी थी, थर्ड वोकैब थी, वोकैब वर्ड था, ठीक है। नेक्स्ट मैं चौथा बताता हूँ आपको, दैट इज हैजार्डस, ठीक है। हैजार्डस मीन्स क्या होता है? हैजार्डस मीन्स होता है दैट इज अ एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है घातक। क्या होता है? घातक, कहते नहीं बहुत घातक है, डेंजरस है, डेंजर, रिस्क, जिसमें रिस्क हो, ऐसी चीज़ जिसमें रिस्क हो। मैं आपको बता रहा हूँ, इन विच मीन्स जिसमें रिस्क इज इन्वॉल्व, ठीक है। इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, यानी डेंजर, घातक, ठीक है। डेंजर बोल सकते हैं ऐसे हम लोग, डेंजर, डेंजर, घातक, रिस्क, ठीक है, दैट इज हैजार्डस। रियली इंपॉर्टेंट मीनिंग हैजार्डस। फोर्थ हमारा है एक्सपोजर। एक्सपोजर मीन्स क्या होता है? एक्सपोजर मीन्स होता है नुकसान होने की सिचुएशन, स्थिति, नुकसान होना, मतलब जो नुकसान होने वाला हो, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो नुकसान होने की सिचुएशन, स्थिति, ठीक है, दैट इज द एक्सपोजर, ठीक है। जैसे कि जहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं हो, कोई हार्मफुल थिंग्स हो, मतलब कोई हानि या हार्म हो रही हो, जिसमें कि कोई भी प्रोटेक्शन या सुरक्षा ना हो, नुकसान होने की पूरी तरह से सिचुएशन बन चुकी है, एक्सपोजर, दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर, ठीक है। इसे कहते हैं हम एक्सपोजर, ये हमारा है एक्सपोजर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं नुकसान होने की सिचुएशन, स्थिति। ये हमारे हो गए वो। नेक्स्ट है हमारा 5 हो गए। नेक्स्ट है हमारा ओवरराइड। कौन सा है? ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब क्या होता है? ओवरराइड मतलब होता है देखिए ओवर मतलब क्या होता है? ओवर मतलब ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा, ठीक है। ओवर मतलब ज़्यादा, और राइड मतलब क्या होता है? राइड करना, ठीक है। तो ओवर राइड मतलब ज़्यादा ज़रूरी होना, ज़्यादा ज़रूरी, वर्ब है, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी होना, ठीक है, ये वर्ब होती है ज़्यादा ज़रूरी होना। मोर इम्पॉर्टेंट मतलब हो गया मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसका मतलब हो गया मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी होना, ठीक है। तो ओवरराइड हो गया ये। नेक्स्ट हमारा है जो वर्ड है ले डाउन। कौन सा है? ले डाउन। ले डाउन मतलब क्या होता है? ले डाउन क्या है? ले डाउन इज द फ्रेजल वर्ब। ले डाउन मीन्स क्या होता है? फ्रेजल वर्ब होती है ये एक, ले डाउन। ले डाउन, ले डाउन मीन्स है टू मेक रूल्स। मतलब क्या हो गया इसका? नियम
बनाना, टू ले डाउन, दिस इज़ द फ्रेजल वर्ब एंड इसका मतलब होता है टू मेक रूल्स, नियम बनाना। नेक्स्ट हमारी है रेंडर। नेक्स्ट जो हमारी है वो है रेंडर, दैट इज़ द वर्ब, ये एक वर्ब होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है बना देना, ठीक है। बना देना, टू कॉज समथिंग, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, टू बी मतलब किसी चीज़ में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में होना, ठीक है, कि का कारण होना, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का कारण होना, रेंडर, ठीक है। टू कॉज समथिंग टू बी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई एक पर्टिकुलर निश्चित सिचुएशन का कारण होना। नेक्स्ट है फ्ली, FLEE। फ्ली मीन्स क्या होता है? फ्ली इज द वर्ब, फ्ली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है भागना, दौड़ना, ठीक है। मतलब जैसे कि भागना उस टाइप का रन वाला भागना नहीं होता है। दिस इज़ नॉट रन, रन नॉट, वाला रन नहीं जो फील्ड में दौड़ते हैं, ये वाला रन नहीं है, ठीक है। ये फ्ली है, मतलब कोई चीज़ छोड़ के जल्दी से भाग जाना, कोई प्लेस जगह छोड़ के, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, किसी स्थान को जल्दी से छोड़कर भाग जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्ली। फ्ली मीन्स जल्दी से किसी स्थान को छोड़कर भाग जाना, किसी स्थान को जल्दी से छोड़कर भाग जाना, टू लीव अ प्लेस क्विकली, ठीक है। तो ये हमारा था फ्ली। फ्ली मीन्स होता है टू लीव अ प्लेस क्विकली, किसी स्थान को जल्दी से छोड़कर भाग जाना, ठीक है। फ्ली मीन्स होता है भाग जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है, प्रोब। प्रोब मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है? सब लोग जानते हैं। इन्वेस्टिगेटर मतलब होता है जांच करना, जांच पड़ताल, जांच। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन नहीं, इन्वेस्टिगेट कर देता हूँ मैं इसे, क्योंकि ये एक वर्ब है। तो प्रोब मतलब हो गया, प्रोब इज अ वर्ब एंड प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, जांच, ठीक है। तो प्रोब मतलब हो गया इन्वेस्टिगेट। तो गाइस ये हमारे 10 वोकैब्स थे द हिंदू के, बहुत रियली इंपॉर्टेंट वोकैब थे, जो रियली मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। और नोट डाउन भी कर सकते हैं आप इसको, इसी से ही मैंने समझाया है जिस हिसाब से। और अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में और बताइएगा। एंड बाकी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।